आगे बाबा कहते हैं नव्य मानवतावाद, मानवतावाद की नई व्यवस्था। तो नव्य मानवतावाद क्या है? अतीत का मानवतावाद, वर्तमान का मानवतावाद और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिसकी अभी नए सिरे से व्याख्या की गई है वह मानवतावाद, इन सभी का सामग्रिक स्वरूप ही नव्य मानवतावाद है। So the neo humanism is the humanism of the past, humanism of the present and humanism newly explained of the future। मानवता और मानवतावाद की यह नई व्याख्या मनुष्य के पथ को और अधिक विस्तार प्रदान करेगी, उसकी भावनाओं को और अधिक उन्मुक्त करेगी और उसके जीवन को और अधिक सहज और सरल कर देगी। यही है नव्य मानवतावाद। मनुष्य को इसके अस्तित्व के संबंध में नए सिरे से समझना होगा, उसके मन में प्रेरणा जगानी होगी, उसे विश्वास दिलाना होगा इस सृष्ट जगत का वही सर्वाधिक बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है और इसलिए उसे ही इस सृष्ट जगत के अभिभावकत्व का महान दायित्व ग्रहण करना होगा। तो नव्य मानवतावाद क्या है? मानवतावाद की नए सिरे से व्याख्या, नया उपदेश ही नव्य मानवतावाद है। ह्यूमनिज्म न्यूली एक्सप्लेन्ड एंड न्यूली सर्मनाइज्ड इज न्यू ह्यूमनिज्म। यह दर्शन मनुष्य को समझाएगा कि वह तुच्छ नहीं है। मनुष्य की हीन भावना को दूर करके, उसके मन को ग्लानि से मुक्त करके यह नव्य मानवतावादी दर्शन उसमें नई प्रेरणा का संचार करेगा, जिससे कि वह एक बार फिर नए सिरे से विश्व के निर्माण में लग जाएगा। छद्म मानवतावाद, जीवन की विकृति का कारण। मैंने पहले ही कहा था कि विकृत मानवतावाद ने इस धरती पर बहुत अनर्थ किया है, आज भी कर रहा है, और उसे हटाकर उसकी जगह यदि नव्य मानवतावाद को प्रतिस्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में मानव जाति को और भी अनेक दुर्दैव को भुगतना पड़ेगा। वे लोग कौन हैं जो यह सब कर रहे हैं? वे वही लोग हैं जो छद्म मानवतावाद के परिचालित हैं और मानवतावाद को नव्य मानवतावाद की ओर ले जाने के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं और अपने जैसे कुटिल लोगों की स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनसाधारण की अज्ञानता का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहे हैं। उन्हें सुधारने और उनके द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से जनसाधारण को बचाने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए विकृत मानवतावाद, सुडो ह्यूमनिज्म को नव्य मानवतावाद की ओर ले जाना होगा, क्योंकि नव्य मानवतावाद से हम समस्त मानसिक और आध्यात्मिक रोगों के लिए अचूक औषधि का काम ले सकते हैं। We may create a new panacea for psycho-spiritual ailment through the establishment of neo-humanism। और यदि ऐसा नहीं किया गया, यदि इस विकृति को रहने दिया गया और जाने अनजाने छद्म मानवतावाद को बढ़ावा दिया गया, तो मनुष्य के सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन में तो विकृति आएगी ही, उसका धार्मिक जीवन भी विकृत हो जाएगा, उसका मन कलुषित हो जाएगा और वह मनुष्य को पतन के गर्त में ढकेल देगा। इस संबंध में अर्थात छद्म मानवतावाद, सूडो ह्यूमनिज्म से पैदा होने वाली त्रुटियां और विकृतियों के संबंध में पहले ही बताया जा चुका है। अब हम क्यों न इसकी अचूक औषधि के संबंध में चर्चा करें। तो दो तरह के छद्म मानवतावादी होते हैं। नव्य मानवतावाद की राह में रोड़े अटकाकर मानव जीवन में जो लोग विकृतियां पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जिनसे वे गलतियां अनजाने में होती हैं। वे लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि अपनी अज्ञानता के कारण वे लोग, पेड़ पौधों, जीव जंतु, मानव जाति की कितनी क्षति कर रहे हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो जानबूझकर छद्म मानवतावाद की नीतियों पर चल रहे हैं, जिन्हें मैंने बहुरूपिया कहा है, और जो लोग परिस्थितियों को देखकर अपना रंग बदलने में माहिर हैं। बस यही दो प्रकार के लोग हैं।
नव्य मानवतावाद के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को यदि इनके सामने रखा जाए तो हमें दो तरह की प्रक्रियाएं मिल सकती हैं। कुछ लोग कहेंगे, ओह मैंने कितनी बड़ी भूल की, अमुक व्यक्ति को महिमा मंडित करते हुए मैंने कितने लेख लिखे, किंतु आज से सुधर जाऊंगा। पहले मैं समझ नहीं सका था कि अमुक व्यक्ति की विचारधारा में कितना दोष है, कितनी त्रुटि है। आज देख लिया, समझ लिया, अब सही रास्ते पर चलकर मनुष्यों का कल्याण करूंगा। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दूसरी होगी। वे लोग भी सत्य को, नव्य मानवतावाद के महत्व को समझ लेंगे, किंतु यदि उनका अहंकार प्रबल हुआ तो वे मन ही मन सोचेंगे, हाँ मुझसे भूल तो हुई है और अमुक व्यक्ति ने मेरी भूल पकड़ लिया। ये तो मेरा अपमान है, इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता। अमुक व्यक्ति सच कह रहा है, किंतु उसकी बात मान लेने से मेरी मर्यादा को आघात पहुंचेगा। मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, इसलिए बेहतर यही है कि उसकी बात नहीं मानूं और जिस रास्ते पर चल रहा था, अभी तक जिन बातों को मान रहा था, उन्हीं बातों को मानता रहूं। क्योंकि यदि मैंने यह मान लिया कि अब तक मैं मानव जाति को हानि पहुंचाता रहा हूं, तो मेरे मुंह पर कालिख पुत जाएगी, कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं? मैं अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करूंगा और यही कहता रहूंगा कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। इससे लोगों की क्षति हो तो हो, किंतु मेरी मर्यादा तो बची रहेगी। मनुष्य की ये दो श्रेणियां हैं। तुम लोग जब नव्य मानवतावाद का संदेश एक एक घर, एक एक दरवाजे पर पहुंचाओगे तो तुम्हें यही दो प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। एक वे जो सुधर जाएंगे और दूसरे वे जो सच्चाई को जानने समझने के बावजूद गलतियां करते जाएंगे। फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो लोग अज्ञानतावश छद्म मानवतावाद की नीतियों पर चल रहे थे, उनमें से अधिकांश लोग अपनी भूल, अपनी गलती को जानने समझने के बाद अपने आप को सुधार लेंगे और उन लोगों की सहायता से तुम दूसरों का भी कल्याण करोगे। अपने साथ उन्हें भी किसी न किसी कल्याणकारी काम में लगाओगे। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें अंधकार के उस पार ले जाओ, उन्हें आलोकोज्वल प्रभात के सामने ले जाकर खड़ा कर दो, जिससे कि वे सुधर कर मानव समाज की मूल्यवान धरोहर कहलाएं, बड़ी संपदा बन जाएं। और जो लोग अहंकार पर चोट लगने के कारण तुम्हारा विरोध करेंगे, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि जो लोग अहंकार के द्वारा परिचालित होते हैं उनकी बुद्धि कम हो जाती है। अहंकार और अधिक बढ़ जाता है, बुद्धि कम होती जाती है। और जिनमें बुद्धि कम है उन्हें तो अनायास हारना ही है, इसलिए उनको लेकर दुश्चिंता मत करो। जो लोग जानबूझकर छद्म मानवतावाद की नीति को मानकर चल रहे हैं और उसी दूषित विचारधारा के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, वे सुधरना नहीं चाहेंगे, वरन तुम्हारी पुकार को सुनकर और अधिक उग्र उठेंगे। वे सोचेंगे, यदि नव्य मानवतावाद की स्थापना हो गई तो हमारी चालबाजी पकड़ी जाएगी, हमारी पोल खुल जाएगी। यही सोचकर वे और ज्यादा बौखला जाएंगे और उनके नियंत्रण में जितने भी प्रचार माध्यम हैं, जो भी शक्ति है, जितने भी शब्द आडंबर हैं और उनके तर्कस में जितने भी तीर हैं, उन सभी का प्रयोग नव्य मानवतावाद के प्रचार प्रसार को रोकने में करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। संभवतः उनमें से कुछ लोग सुधरना भी चाहें, किंतु सुधरने के क्रम में जब वे अपनी अतीत की कालिमा को नव्य मानवतावाद की कसौटी पर तौलेंगे तो वे अपना भयावह और कुत्सित यथार्थ कूड़ेदान में फेंक देंगे। अभी तक मैंने यह बतलाया कि नव्य मानवतावाद क्या है, उसकी पहुंच कहाँ तक है। मानवता और मानवतावाद की नए सिरे से व्याख्या ही नव्य मानवतावाद है। नव्य मानवतावाद को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए क्या करना होगा, अर्थात नव्य मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करना होगा, और जो लोग छद्म मानवतावाद की नीति पर चलकर जाने अनजाने जनसाधारण का अहित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध किस तरह संघर्ष करना होगा, उनसे किस तरह जूझना होगा। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके उत्तर भी एक दूसरे के परिपूरक हैं।
Now let us brief this in English. Baba says, what is neo-humanism? Neo-humanism is humanism of the past, humanism of the present, and humanism newly explained of the future. Explaining humanity and humanism in a new light will widen the path of human progress, will take it easier to tread. Neo-humanism will give new inspiration and provide a new interpretation for the very concept of human existence. It will help people to understand that human beings, as the most thoughtful and intelligent being in this created universe, will have to accept the great responsibility of taking care of the entire universe. Will have to accept that the responsibility for the entire universe rests on them. So then, what is neo-humanism? Neo-humanism, newly explained and newly sermonized, is neo-humanism. The philosophy which will take people understand that they are not merely ordinary creatures. This philosophy will liberate them from all inferiority feelings and defects and make them aware of their own importance. It will inspire them to build a new world. Baba says, I have already explained that a distorted humanism has created tremendous harm in the world and is still doing so. Unless it is replaced by neo-humanism, it may be the cause of catastrophic misfortune for human beings. Who are the people who propagate this distorted humanism? Those who are motivated by pseudo-humanistic strategy utilize this strategy for their own selfish and group interests, instead of following humanity to move towards neo-humanism. Then how to rectify the situation created by these people? By taking this distorted humanism towards neo-humanism, we may create a new panacea for all psycho-spiritual ailments. But if instead of that, we allow humanity to move along the path of pseudo-humanism, humanity's social, economic, political, cultural, and spiritual life will be full of distortions and defects, which will pollute and degrade the human mind. I have already referred these defects in detail. So, two types who create distortions. Now we shall discuss the panacea. There are generally two types of people who create distortions among humanity by not allowing humanity to move towards neo-humanism. One type of people are doing so unconsciously. They do not at all realize that great harm they are doing to human society and to the plant and animals kingdom, which are associated with human beings. The second type of people are knowingly and deliberately working with a pseudo-humanistic strategy. I have described them as human chameleons, those who know how to change their colors frequently. So, two varieties of the first type. We can expect two kinds of reactions from two varieties of the first type of people if we convey the physico-psycho-spiritual aspects of neo-humanism to them. One reaction will be, what a great mistake I committed. I have written so many articles giving undue importance to Mr. So-and-so. From today I will not commit such an error again. As my vision was clouded, I could not see his defects and weaknesses. But now that I have discovered them, I will move along the right path and try to do good to others. But among those who have harmed people knowingly, those who are egoistic will not accept their mistake. Even when they discover it, they will say, you see, it seems I made a mistake and so has pointed it out. This is a great insult to me. I cannot tolerate it. Though he may have spoken the truth, it is beneath my dignity to accept it. It is too humiliating. If I even admit that I have harmed the people, that will be great slur on my character. How can I allow that to happen? So I will continue to maintain that what I have done is right.
This may harm people, but I must make sure that my prestige is not injured. Generally, you will encounter these two varieties of people in society. As you convey this message of the new humanism to each and every house, you will come across these two varieties of people. But I hope that those who have adopted pseudo-humanistic strategy unknowingly will realize their mistakes and rectify themselves. Then you will be able to utilize them immediately to promote the general welfare. Previously I said that you must lead the people beyond their veil of darkness to the crimson dawn so that they can correct themselves and become the valuable treasure of humanity. Those egoistic persons who are antagonistic to this will become powerless, because those who are misguided by ego will lose their intelligence. Anyone who opposes out of wounded ego will ultimately be defeated. When ego is inflated, intellect declines. And one whose intellect is small is easily defeated, so one need not be anxious about them. The second type. But those who knowingly follow the pseudo-humanistic strategy and refuse to be rectified will become more extreme when they discover that all their strategies have been detected and nothing is secret anymore. Then they will grow desperate. Through the mass media at their disposal, they will utilize all their verbiage, all their abilities, all the weapons they possess, because there is no other way out. Perhaps they may have some faint desires to rectify themselves, but if they do, they will realize how black was their entire past, and that according to the standards of neo-humanism, they are no better than false gold. And it is certain that when conscious people recognize their true nature, they will fling them into the dustbin of history without remorse. Thus far, I have explained to you the approach of neo-humanism. I have told you that humanism newly explained is neo-humanism. Now the question is, how to move along this path of neo-humanism? How to implement it? How to fight against those who have adopted pseudo-humanistic strategies and knowingly or unknowingly greatly harmed the people? These two questions are interrelated, and so are their answers. आगे बाबा कहते हैं, नव्य मानवतावाद की स्थापना। पहला स्तर आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट। मनुष्य का जीवन केवल शरीर, केवल मानसिक या केवल आध्यात्मिक नहीं है, वरन इन तीनों से मिलाकर ही उसका अस्तित्व बना है। इसलिए हमारी सोच, हमारे आगे बढ़ने की दिशा कैसी होनी चाहिए? इस सिलसिले में पहले स्तर का नाम मैंने आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट रखा है। यह पहला स्तर कैसा है? यह जो हमारे महाविश्व का तर्क संगत क्रम, जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, यह क्या है? हमारा महाविश्व पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इस जड़ जगत को विराट मानसिकता से परिपूर्ण अधीश्वर परम सत्ता, मैक्रोसाइकिक एंटिटी नियंत्रित कर रही है, और इस सत्ता के पीछे भी एक अति विराट चित्त शक्ति, मैक्रो स्पिरिट कार्यरत है। हमारा यह ब्रह्मांड एक विराट मानसिक सत्ता की संवेदनात्मक प्रसृष्टि है, उसकी इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुआ है। दिस यूनिवर्स ऑफ आवर्स इज मैक्रो साइकिक कनेक्शन। इसलिए जड़ जगत के अस्तित्व को अस्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। इस जड़ जगत में जो भी असंगति है, उसके संबंध में गंभीरता पूर्वक विवेचना करनी होगी, और इस विवेचना में व्यष्टि की अणु मानसिक अस्तित्विक चेतना, माइक्रो साइकिक एग्जिस्टेंस, उसकी सहायता करेगी। उसके अतिरिक्त मानसिक जगत में जितनी भी असंगतियां हैं, उन्हें भी दूर करना होगा। अधिकांश मनुष्यों में मानसिक सामर्थ्य है, किंतु वे समझ नहीं पाते कि उनका कैसे उपयोग करें।
उसे किस दिशा में ले जाएं। उचित मार्गदर्शन के अभाव में गलत तरीके से सोचने लगते हैं और परिणाम स्वरूप गलत कार्य भी करने लगते हैं। विराट मानसिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए, उस विराट सत्ता को अपना आदर्श मानकर जीने के लिए कोई उन्हें ठीक तरह से प्रेरित नहीं करता। They are not being properly guided onto the path of macro-psychic entity. हम लोगों का एक स्वभाव है, यदि किसी मनुष्य ने कोई गलत काम किया तो हम उठते बैठते हमेशा उसकी निंदा करने लगते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं, जबकि उचित यही है कि हम इस बात को समझें कि वह एक तरह का मानसिक रोगी है। उसके मनोविकार को दूर करने के लिए हमें उसे नव्य मानवतावाद के दर्शन को समझाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारी गलती है, इसलिए हम भी अपराधी हैं। अब देखा जाए कि अणु मानसिक अस्तित्व चेतना, दैट इज माइक्रो साइकिक एंटिटी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कई चित्ताणुओं के मिलने से एक अणु मानसिक अस्तित्विक चेतना का निर्माण होता है। माइक्रो साइकिक एंटिटी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी एक्टोप्लाज्म। ये चित्ताणु प्रत्यक्ष रूप से महामानसिक चेतना मैक्रो साइकिक एंटिटी से उत्पन्न होते हैं और परोक्ष रूप से अति विराट चित्त शक्ति ही, दैट इज मैक्रो स्पिरिचुअल एंटिटी, इनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत है। इन तथ्यों को भूलने से काम नहीं चलेगा, इन्हें सदा याद रखना होगा। मानसिक धरातल पर लोगों को हमें इन सब तथ्यों की जानकारी देनी होगी, उनका ठीक तरह से मार्गदर्शन करना होगा और फिर उनके चित्ताणुओं, दैट इज माइक्रोसाइकिक एक्टोप्लाज्म को अति विराट चित्त शक्ति मैक्रो स्पिरिट की ओर ले चलने के लिए प्रेरित करना होगा। ऐसा हमने नहीं किया, इस दृष्टिकोण से हम भी अपराधी हैं। एक स्वस्थ मानव जाति का निर्माण करने के लिए दूरदर्शिता, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें जो उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए था वह हमने नहीं दिया। विज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करने के बदले उसे विनाश की ओर ले गए। मनुष्य की चिंतन धारा को ही विकृत कर दिया। पथ प्रदर्शन तो दूर, हमने उन्हें गलत रास्ते की ओर ढकेल दिया। उन्हें यह तो सिखला दिया कि अमुक बम का निर्माण करने से इतने लाख लोगों को एक क्षण में मारा जा सकता है, किंतु यह नहीं समझाया कि अमुक दर्शन का प्रचार करने से मानसिक आध्यात्मिक जगत में इस तरह चलने से एक साथ लाखों लोगों का उपकार किया जा सकता है। यही कारण है कि मानव जाति आज गलत रास्ते पर चल रही है। उसके चाल चलन में फौरन संशोधन की आवश्यकता है। जिस एकमात्र कड़ी को छोड़ने के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है, वह अत्यंत आवश्यक कड़ी है। नव्य मानवतावाद ही संपूर्ण मानव जाति का आदर्श होना चाहिए। नव्य मानवतावाद के पथ पर अग्रसर होने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल कल्ट। भौतिक धरातल से मानसिक धरातल, मानसिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल की ओर अग्रसर होने का सतत प्रयास ही आध्यात्मिक साधना है। इट्स अ फिजिको साइको स्पिरिचुअल कल्ट। इस साधना से मनुष्य भौतिक जगत की भ्रांतियों को दूर करेगा, चिंतन मनन के क्षेत्र में जो त्रुटियां रह गई हैं उनका विश्लेषण करके उनमें संशोधन करेगा और व्यर्थ समय बर्बाद करने के बदले अपने आध्यात्मिक आदर्श की ओर द्रुत गति से चल पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य का सामीप्य ही कालांतर में तुम्हें मानसिक जगत और भौतिक जगत में प्रतिष्ठित करने में सहायता करेगा। तुम मानव जाति की और अधिक सेवा कर सकोगे। इसी को मैं आध्यात्मिक साधना कहता हूँ। आध्यात्मिक साधना की अग्रगति का प्रारंभ मनुष्य की जीव द्रव्य कोशिकाओं, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स से होगा और उसकी निष्पत्ति परम आध्यात्मिक सत्ता, सुप्रीम स्पिरिचुअल एंटिटी की प्राप्ति में होगी। तो यह जो भौतिक मानसिक आध्यात्मिक साधना, ये जो फिजिको साइको स्पिरिचुअल कल्ट है, इसे मैं आध्यात्मिक साधना स्पिरिचुअल कल्ट कहता हूँ। यह भौतिक जगत को प्रत्यक्ष रूप से सहायता करेगी, मानसिक जगत की मानसिक संपदाओं को प्रत्यक्ष रूप से और तत्संबंधी भौतिक तत्वों को परोक्ष रूप से सहायता करेगी। आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक संपदा को प्रत्यक्ष रूप से और तत्संबंधी मानसिक और भौतिक तत्वों को परोक्ष रूप से सहायता करेगी। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह तो मात्र प्रारंभ है। तुम्हें और आगे जाना होगा।
आध्यात्मिक साधना तुम्हारे मन में प्रेरणा जगाएगी और कहेगी, यहाँ मत ठहरो, यहीं विश्राम मत करो, कहीं और चलो, आगे कहीं और चलो। नव्य मानवतावाद की स्थापना में जो दूसरा स्तर है, आध्यात्म को ही सार तत्व मानना, स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस ऑफ लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट हुआ प्रथम स्तर। नव्य मानवतावाद के पथ पर अग्रसर होने का जो दूसरा स्तर है, वह है आध्यात्मिक सार तत्व, स्पिरिचुअल एसेंस। इसका संबंध मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक जगत से है। संपूर्ण मानव जाति को यदि सामग्रिक भाव से देखा जाए तो सभी मनुष्यों का, स्त्री पुरुषों, किशोर किशोरियों और बच्चों बच्चियों का एक सामूहिक मन भी होता है। The entire human race as a whole has a collective mind. It is not cosmic mind but collective mind. इस सामूहिक मन के चिंतन का जो उद्गम स्थल है, उसके चिंतन में जो आरोह अवरोह हो रहे हैं, उसमें भी तो परिवर्तन लाना होगा। सामूहिक मानव मन में नई विचारधारा प्रवाहित करनी होगी। अभी मनुष्य जिस प्रकार सोच रहा है, उससे उसकी उन्नति बहुत धीमी गति से हो रही है। इसलिए यदि उसे एक नई दिशा दी जाए तो मानव जाति अत्यधिक द्रुत गति से उन्नति की ओर अग्रसर होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे स्तर पर जो आध्यात्मिक सार तत्व हैं, स्पिरिचुअल एसेंस है, वह मानसिक और आध्यात्मिक इन दोनों धरातलों पर काम करेगा और यह सामूहिक मन अर्थात सामूहिक चिंताणुओं, कलेक्टिव एक्टोप्लाज्म्स को प्रभावित करेगा, संपूर्ण मानवता को साथ लेकर चलेगा अर्थात पूरी दुनिया के मनुष्यों की चिंतन धारा को बदल देगा और साथ ही साथ सामूहिक जनभावना में शक्ति का संचार करेगा। संपूर्ण मानव जाति मिलित भाव से एक आध्यात्मिक गोष्ठी में परिणत हो जाएगी और उस स्थिति में छद्म मानवतावाद, सूडो ह्यूमनिज्म की कोई भी कूटनीति उन्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के सामने बाकी सभी अस्त्र बेकार हो जाते हैं। अब आते हैं नव्य मानवता की स्थापना का तीसरा स्तर, आध्यात्म को जीवन का व्रत मानना। किंतु और भी आगे जाना है, इसलिए नव्य मानवतावाद के पथ पर अग्रसर होने से इस तीसरे और अंतिम स्तर को बाबा कहते हैं, मैं आध्यात्म एक जीवन व्रत, स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन कहता हूं। पहला स्तर है आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट। दूसरा स्तर हुआ आध्यात्मिक सार तत्व, स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस। एंड तीसरा स्तर है आध्यात्म एक जीवन व्रत, स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन ऑफ लाइफ। इस सृष्टि में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, हमारी इंद्रियां उन्हें ग्रहण करती हैं। वह समस्त अस्तित्वगत कार्यकलाप सृष्टि की चक्रनाभि से उद्भूत हो रहे हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत चक्रनाभि का ही महाविश्व के नियंत्रक केंद्र से सीधा संपर्क है। The existential nucleus of a single individual also has a direct link with the existential nucleus of the cosmological order. महाविश्व की नियंत्रक सत्ता व्यष्टि के अस्तित्व की प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करती चलती है, किंतु यह पथ मानसिक आध्यात्मिक साइको स्पिरिचुअल नहीं है। नव्य मानवतावाद का यह जो चरम तथा परम पथ है, यह व्यष्टि के नियंत्रक केंद्र को महाविश्व के नियंत्रक केंद्र के साथ मिला देगा। The supreme path of neo-humanism will make one's individual existential nucleus coincide with a cosmological existence nucleus. अणु बिंदु और महाबिंदु एकाकार हो जाएंगे। तंत्र की भाषा में इसे नाद बिंदु योग कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा? व्यक्ति की संपूर्ण सत्ता परम चैतन्य सत्ता के साथ मिलकर एक हो जाएगी। The entire existential order of unit being becomes one with the controlling nucleus of all the existential order of the supreme entity of the cosmological order. यही है नव्य मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। यह अवस्था केवल मनुष्यों की ही नहीं, वरन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सभी की रक्षा करेगी। नव्य मानवतावाद की इस परम स्थिति पर पहुंचकर विश्व मानव अपने अस्तित्व को सार्थक कर सकेगा। In that supreme neo-humanistic status, the universal humanity will attain the consummation of its existence.
फिर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, वह सब कुछ कर सकेगा। आगे बाबा कहते हैं, नव्य मानवतावाद परम आशावाद का प्रेरक। कहते हैं, आज का मनुष्य हताशाग्रस्त है, अपने अधूरेपन को लेकर ही चिंतित रहता है। कोई छोटा मोटा काम सामने आता है तो घबरा जाता है, सोचता है क्या मैं इसे कर सकूंगा, किंतु ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है। नव्य मानवतावाद की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने पर वह सोचेगा, हाँ मैं नव्य मानवतावादी हूँ, समस्याओं को सुलझाने और उनसे उबरने के लिए ही तो मैं इस धरती पर आया हूँ। अमुक काम को कर सकूंगा या नहीं, मेरे पास ऐसा सोचने का अवकाश कहाँ है। बाबा कहते हैं, एक बार बहुत दिनों पहले मैं पुरुलिया गया था, साथ में एक भारी गठरी थी मेरे पास। एक ग्रामीण व्यक्ति से मैंने पूछा, अरे भाई इस भारी गठरी को उठा सकोगे या नहीं? उसने कहा, क्यों नहीं, अवश्य उठा सकूंगा। उसका उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जानता हूं कि नव्य मानवतावाद से प्रेरणा लेकर धरती के सभी मनुष्य यही कहेंगे, क्यों नहीं, अवश्य कर सकेंगे। और वास्तव में नव्य मानवतावादी मनुष्य हर एक काम को कर सकने में समर्थ होगा। उस दिन कोई भौम भाव प्रवणता, कोई जियो सेंटिमेंट प्रभावित नहीं कर सकेगी। कोई सामाजिक भाव प्रवणता, कोई सोशियो सेंटिमेंट मानव समाज के बीच वैमनस्य की दीवार खड़ी नहीं कर सकेगी। और कोई दानव छद्म मानवतावाद, सूडो ह्यूमनिज्म के नाम पर शब्द आडंबर रचकर विश्व मानव की अवहेलना करते हुए लाखों करोड़ों मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और वह जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर सदा जागृत मनुष्य है, वह अपनी चरम और परम अवस्था पर पहुंचकर जब अपने अस्तित्व की चक्रनाभि को महाविश्व की चक्रनाभि से मिला देगा, उस दिन नव्य मानवतावाद ठोस आधार प्राप्त कर सकेगा और इस धरती पर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा और मानव जाति समस्त बंधनों से मुक्त होकर सदा आनंदमग्न रहेगी। उस दिन मनुष्य कह उठेगा, मैं धरती पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन कल्याणार्थम काम करने के लिए आया हूँ और सभी को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलूंगा। यदि कोई कहता है मेरा अंधकार ही अच्छा है, तो नव्य मानवतावादी मनुष्य उससे कहेगा, तुम्हारा अंधकार तो अच्छा है, किंतु एक बार प्रकाश के सामने आकर तो देखो, वह और भी अच्छा है। अब इसी को थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं। बाबा सेज, these two questions are interrelated and so are their answers. So the first is spirituality as a cult. Human existence is not merely physical, psychic or spiritual. It comprises all three. In this case, that should be the proper approach. The first step is a spiritual cult, that is practice. What is it? The entire cosmological order includes the quinquelemental material world, which is controlled by the macro-psychic entity. Again, behind this macro-psychic entity is a macro-spirit. In fact, this universe of ours is a macro-psychic conation, a thought of the cosmic mind. So, in no case can human being deny this physical world. One will have to deeply analyze all the inconsistencies of their physical world, and their process of analysis will be conducted by the micro-psychic existence, individual mind. So there are many people with a tremendous mental potentiality, but they do not have a clear line of thought. Thus they think incorrectly, and the outcome of the defective thought is defective action. So those people are not properly guided on how to move in the mental world, and they are not being properly guided onto the path of macro-psychic entity. When someone commits a wrong, we have a tendency to condemn him or her at every step. We should realize that such a person suffers from a sort of micro-psychic ailment. And to cure such an ailment, we will have to introduce him or her a new humanistic philosophy,
We have not done so, and that was our crime. Next, from whence does the macro-psychic entity originates? The micro-entity, individual mind, is a collection of many ectoplasms, and these ectoplasms emanate directly from the macro-psychic ectoplasms and indirectly from the macro-spirit, that is the Supreme Spirit. On the other hand, we will have to provide proper psychic pabula for human beings to think correctly. And on the other hand, we must give proper guidance to the micropsychic ectoplasm, individual mind particles, to move towards the macro spirit. In this respect also we have failed in our duty. We have committed another crime. To build a healthy human race, we should have given them proper guidance in philosophy, in science, in all branches of human knowledge, which we did not do. We have utilized the science more for destructive purposes than for benevolent aims. We have distorted the thought process of human beings. We have deliberately misguided the people instead of leading them along the proper path. We have taught people to think about how such and such bomb can annihilate so many millions of people at a time. But we have never propagated a philosophy to teach them to think how millions of people could be benefited by psycho-spiritual practices. Thus, human beings of today are following defective path, and there is a desperate need for a change in direction. The only remedy is neo-humanism. There are 3 stages of this path of neo-humanism. The first one is the spiritual cult. What is the spiritual cult? It is physico-psycho-spiritual cult. This physico-psycho-spiritual process will show you how to move the defects of the psychic world and also the external world, and enable you to move towards the spiritual world without any delay. So this movement towards the spiritual goal will also help you to establish yourself in the psychic and physical worlds. So you will be able to render greater service to the people. This is what I call a spiritual cult. Progress in this spiritual cult starts with the elevation of protoplasmic cells and finally ends in the attainment of the supreme goal. This physico-psycho-spiritual cult will help the physical world and the psyches of the psychic world directly and indirectly, and also the spiritual world directly. But this is not enough. What you say is just the beginning. You have to go farther. Now comes the spirituality in essence. The second stage is spiritual essence. This stage is related mainly to the psychic and spiritual strata. If you consider the entire human race, you will see that humanity has a collective mind, not the cosmic mind. Now changes will have to be effected in the mental flow of the collective mind. You will have to create a new wave of thought in it. Because of the manner of human thinking thus far, the pace of human progress has been painfully slow. If it is given a new direction, the speed of the progress will be greatly accelerated. Thus we find that the second stage, that of spiritual essence, will take place in the psychic and spiritual realms. It will occur in the collective psychic mind, in the collective ectoplasm of all humanity. Then the global thought processes of humanity will take an entirely new turn, and that will also strengthen humanity's collective spirit. Humanity as a whole will become converted into a powerful spiritual force. And in that stage, no pseudo-humanistic strategy will work. All other astras, weapons, will become completely powerless before the Brahmastra, that is the mightiest spiritual weapon. But there is something more beyond this, which I have described as spirituality as a mission.
So Baba says, so the first, there is a spirituality as a cult, which we studied. Secondly, spirituality in essence, that we saw. And thirdly, is spirituality as a mission. All existential phenomena are emanated from the existential nucleus. The existential nucleus of a single individual has a direct link with the cosmological hub, a direct link with the existential nucleus of the cosmological order. But this path is not psycho-spiritual. According to neo-humanism, the final and the supreme goal is to make one's individual existential nucleus coincide with the cosmic existential nucleus. That is Nada Bindu Yoga in the language of Tantra. As a result, this unit being's entire existential order becomes one with the controlling nucleus of the existential order of the supreme entity of the cosmological order. And that will be the highest expression of neo-humanism. That neo-humanistic status will save not only the human world, but the plants, animal world also. In that supreme neo-humanistic status, the universal humanity will attain the consummation of its existence. Then nothing will be impossible for human beings. They will be able to do anything and everything. Today's humanity is in despair. People think too much about their imperfections. They think, can I do it? But in that supreme neo-humanistic status, they will say, yes, I am a neo-humanistic being and I am destined to do great work. For that purpose, I have come onto this earth. So there is no scope for doubt whether I can do it or not. Baba says, once long ago, I went to Purulia. I was carrying heavy baggage. I asked a village man, can you carry this baggage? He replied, why not? Certainly I can. I appreciated his answer very much. And I am sure that one day this neo-humanism will inspire the world population to say, why not? Certainly we can. And I am confident, Baba says, and I am confident that on that day, no geo-sentiment will be able to rear its head. No socio-sentiment will be able to erect barriers of discrimination in human society. Nor will any demon be able to harm millions of people in the name of humanism by exploiting their gullibility. And when those ever vigilant human beings, those physical, psycho, spiritual entities will be able to merge their existential nuclei with the supreme existential nucleus, then only will neo-humanism be permanently established and human beings will be ensconced in the joy of freedom forever. On that day, they will proclaim with full-throated voices, we have come to the world to perform great deeds for the physical welfare of all, for the psychic happiness of all, and for the spiritual elevation of all, to lead all from darkness unto light. If even then someone says, no, darkness is good for me, we will tell them, all right, darkness is good for you, but just once, why don't you come and see the light? It is even better. 29th March 1982, Calcutta.